बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कहते हैं यहाँ किस्मत और हालात बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगती। इन दिनों ये हालात और मामलात अगर कहा जाए कल तक आँख का तारा समझे जाने वाले मिसबाउल हक के साथ हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कही जा सकती। पहले साबिक कप्तान बोर्ड की आंख में बाल बनकर चुभने लगे, फिर बतौर चीफ सेलेक्टर रास्ते बंद हुए, अब लगता है बतौर हेड कोच भी रास्ते हमवार दिखाई नहीं देते। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बतौर बैटिंग कोच शामिल किए जाने वाले मिसबाउल हक के सबसे बड़े नाक़िद साबिक टेस्ट कप्तान मोहम्मद यूसुफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट सकलैन मुश्ताक के साथ इस वक्त कराची में पड़ाव डाल चुके हैं। पहले कहा गया दोनों हज़ात नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर हेड कोच ब्रैडबर्न के साथ पाकिस्तान वनडे कप में खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे। अलबत्ता फ़िलहाल तो नेशनल स्टेडियम में दोनों हज़रात कौमी टीम के प्रैक्टिस सेशन में एक्शन में दिखाई दिए। हालांकि यूनुस खान, मिसबाउल हक और वक्कार यूनुस पहले ही से खिलाड़ियों की रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। अब सबसे अहम नुक्ता यह है कि क्या मिसबाउल हक के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है या फिर उनके इख्तियारात को महदूद से महदूद किया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान समीउल हसन बर्नी पहले ही वजाहत कर चुके हैं कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 11 रुकनी टेस्ट टीम के इंतखाब का इख्तियार कप्तान बाबर आजम के पास होगा। बिल्कुल ठीक भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो जुम्मे के दिन 20 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान करेगी जो 19 तारीख से बबल में जाएंगे और फिर वो उनमें जो 20 खिलाड़ी हैं वो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, 16 का स्क्वाड बन जाएगा जिसमें फिर फाइनल 11 जो है बाबर उस प्रोसेस को लीड करेंगे और हमेशा की तरह जो सपोर्ट स्टाफ है हेड बाय मिसबाउल हक वो इसमें अपनी मशावरत करेंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट 26 जनवरी से नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू हो रहा है। बकौल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब टीम मैनेजमेंट से 11 रुकनी टीम का इंतखाब हेड कोच मिसबाउल हक से वापस लेकर बाबर आजम के सुपुर्द कर दिया गया है। टीम मैनेजमेंट में हेड कोच मिसबाउल हक, बॉलिंग कोच वकार यूनुस और बैटिंग कोच यूनुस खान जैसे कोचेस मौजूद हैं। दूसरी जानिब नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेस की कैंप में मौजूदगी क्रिकेटर्स के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है या कर रही होगी। इस बात का खुलासा कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान ने भी किया। वो कहते हैं टीम मैनेजमेंट में ज़्यादा कोचेस की मौजूदगी खिलाड़ियों के दबाव को बढ़ा रही है। अलबत्ता उन्होंने सीधा कह दिया कोच सिर्फ बता सकता है, सिखा सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस तो खिलाड़ी ने करना है। बिल्कुल प्लेयर्स अपनी मेहनत कर रहे होते हैं। अगर आप मैं आज के प्लेयर की जो उन पे वर्कलोड है वो हमसे ज़्यादा है। अगर मैं आपकी बात करूं हम पे क्योंकि इतने ज़्यादा कोचेस नहीं होते थे हमारे पास। अगर हम देखें तो 1-2 कोचेस ही होते थे जो कि हमें सब कुछ करा रहे होते थे। तो बाद में हमारे पास वो फ्रीडम होता था। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कोशिश भी करता हूं कि अगर जो प्लेयर है उनको फ्रीडम ज़रूर दें, क्योंकि जब तक हम उनको फ्रीडम नहीं दें, जब तक हम उनको ऑनरशिप नहीं देंगे उनकी टीम की, उनकी बैटिंग की, उनकी बॉलिंग की, उनकी कंट्री के, तो ये प्लेयर नहीं बन पाएंगे। ये तो देखिए मैं अब बेशक मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन जब तक प्लेयर मिस्टेक नहीं करेगा तो वो तब तक वो प्लेयर नहीं सीख सकते। तो प्लेयर मिस्टेक करेंगे और वो सीखेंगे। और जहाँ तक बात है कि प्लेयर मेहनत नहीं करते, प्लेयर बिल्कुल मेहनत करते हैं। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा प्लेयर से बात करता हूँ कि भाई आप मेहनत ज़रूर करें, लेकिन आपको रियलाइज़ करना कि कौन सी चीज़ आपकी नीड है। तो मेरे ख्याल से अगर प्लेयर नीड के हिसाब से अपनी मेहनत करें तो बहुत जल्दी सीख सकते हैं। हमारे साथ ये था कि हमारे पास कोई टफ कंडीशन थी, कि मैं अपनी बात करूं या मोहम्मद यूसुफ की बात करूं या इंजमाम की बात करूं या और ऐसे प्लेयर थे जो कि एक सिस्टम से बहुत ज़्यादा नीचे से आते थे। ग्रेड 2 बहुत ज़्यादा खेलते थे हम लोग, डेली बेसिस पे हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया होता था। तो जो कि आज के प्लेयर में ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि कोई भी प्लेयर अगर थोड़ी सी परफॉर्म करते हैं तो फ़ौरन हम, क्योंकि हमारे पास टीम में प्लेसेस होती तो हम फ़ौरन कहते हैं जिस प्लेयर को टीम में इंडक्ट करें और इसको प्लेयर को खिलाएं। लेकिन जब वो परफॉर्म नहीं करते हैं, जब वो इंटरनेशनल स्टेज पे आते हैं तो उनकी बहुत सी चीज़ें हाईलाइट होती हैं जो कि डोमेस्टिक उस पर इतनी हाईलाइट नहीं होती। और फिर वही मीडिया होती है, फिर वही कमेंटेटर उनके पे बात करने में प्रेशर आते हैं और वो क्लैप्स कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स को बिल्कुल मेहनत करते हैं और इनको मेहनत करनी भी चाहिए। लेकिन बार बार वही बात जो मैं कहता हूँ कि देखिए ये प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझ जैसा कोच तो आपकी वो चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी पैर सही नहीं है, आपकी हेड पोजीशन ठीक नहीं है और आपके साथ बात कर सकते हैं। लेकिन ये हमें अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पाकिस्तान की नेशनल टीम है। यहाँ पे
प्लेयर को खुद वो इनिशिएटिव लेना पड़ता है। कोच आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोच आपको उसकी तरीका भी बता सकते हैं कि उस चीज़ को कैसे ओवरकम करना है, लेकिन ये प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको ओवरकम करें। और हमेशा हमारे साथ भी ये था, हमें देखा कि हम भी हमेशा कोचेस हमें बताते ज़रूर थे, लेकिन हम अपनी खुद अंडरस्टैंड करते थे कि दिस इज़ माई क्रिकेट, दिस इज़ माई बैटिंग, दिस इज़ माई टीम, दिस इज़ माई कंट्री, तो मुझे आगे आके उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी। तो मेरे ख्याल से जो प्लेयर ये कर जाते हैं तो लेजेंडरी प्लेयर बन जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेजेंडरी बैट्समैन बैटिंग कोच यूनुस खान बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा कोचेस खिलाड़ियों के लिए दबाव का, खिलाड़ियों के लिए सीखने के प्रोसेस में खलल का सबब बन सकते हैं। और अब जबकि यूनुस खान बैटिंग कोच, वकार यूनुस बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच मौजूद हैं, हेड कोच की हैसियत से मिसबाउल हक मौजूद हैं, तो मोहम्मद यूसुफ और सकलैन मुश्ताक अब पहले टेस्ट मैच से पहले नेशनल स्टेडियम कराची में खिलाड़ियों की तरबियत दे रहे हैं। इस पर हमने पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त, लाहौर कलंदर के क्रिकेट कोच आकिब जावेद और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी से जब उनकी माहिराना राय पूछी तो उन्होंने क्या कहा। यार ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब आपके पास ऑलरेडी एक बैटिंग कोच है, आपके पास ऑलरेडी मिसबाउल हक हैं, तो आपको यूसुफ को यहाँ बुलाने का मुझे मकसद समझ में नहीं आया। चलिए सकलैन को तो हम कह सकते हैं कि उसको कंसल्टेंट हायर किया है या उसको एज अ कंसल्टेंट रखा है कि जी स्पिनिंग ट्रैक्स बनेंगी, स्पिनर्स को वो हेल्प करे। यू हैव अ कोच फॉर द फास्ट बॉलर्स, यू हैव अ बैटिंग कोच, और हमारे पास एक प्रॉपर कोच है जो कि कंसिडर किया जाता है सबसे अच्छा बैट्समैन था। तो हमें यूसुफ को बुला के खिचड़ी बनाने की क्या जरूरत थी। अब यूनुस भी वहां है। अब यहाँ मुझे लगता है कि ये बड़ा ही सेंसिटिव मामला है। देखें जी, मैं यूसुफ हमारे साथ काम करते रहे, बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनको खुद ही नहीं आना चाहिए था। इसलिए नहीं आना चाहिए था कि 3 आदमी मशवरे दे रहे होंगे तो लड़के का तो दिमाग वैसे ही आउट हो जाएगा। किसकी बात सुने? यूसुफ की बात सुने, वो मिसबा की बात सुने, यूनुस की बात सुने, किसकी बात सुने? तो ये एक अजीब सी चीज है। और देखें, तीनों हजरात जो हैं उनकी अपनी अपनी एक स्टैंडिंग है, उनका अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है खेलने की, उनकी अपनी अपनी एक तरीका होता है खेलने का। तो क्या वो हर कोई अपने अपना तरीका बताएगा? तो बैट्समैन कहाँ स्टैंड करेगा? वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। मैं यहाँ हर बैट्समैन को ये कहूंगा कि भाई अपनी क्रिकेट खेलो। अगर ये इस तरह ये हर एक की बात सुनने लगेंगे तो वो हालत हो जाएगी कि फिर पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि खुदा ना करे कोई चीज अच्छी हो या बुरी हो जाती है तो ब्लेम किसके पास जाएगा? यहाँ तो 5-6 लोग आ गए, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई अक्लमंदी का काम किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। इससे पता लगता है कि पैनिक बटन दब चुका है एंड दे हैव टू बी केयरफुल। ये चीज बिल्कुल मजेदार नहीं है, मैंने कभी दुनिया में नहीं देखी कि एक पहले ही बैटिंग कोच मौजूद है तो आप फिर एक को लेके आ रहे हैं। असूलन जो लड़के शान मसूद, हारिस सोहेल, ये सारे लोगों को आपको भेजना चाहिए था वहाँ लाहौर एकेडमी में, और यूसुफ को चाहिए था कि उन पर काम करता, ना कि आके पाकिस्तान टीम के साथ वो यूनुस के सर पर भी आके बैठ गए। जी हाँ यार, मैं तो हैरान हूँ कि जिस तरह यूनुस ने खुद वो बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा कोचेस होने से जो है वो खिलाड़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये एक हद तक बात ठीक भी लगती है, क्योंकि जब आपके पास बैटिंग कोच यूनुस खान है तो फिर मोहम्मद यूसुफ को टीम के साथ लगाने का क्या तुक बनता है? चलें सकलैन की तो फिर लॉजिक आ गई कि चलें ठीक है, जो स्पिनर्स हैं उनको उनसे बात कर ले। तो आई डोंट नो ये हो क्या है। हर बंदे को पाकिस्तानी टीम में उसने हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वहाँ पे जो लोग आपने ड्रॉप किए हैं, या शफीक है या शजील हैं या जो इस तरह के लोग हैं, उनके साथ आप काम करें, उनकी फॉर्म वापस लाएं, उनकी टेक्निक स्किल्स को बेहतर करें। आई डोंट नो, आई एम सरप्राइज्ड। देखें, ये बड़ी मज़ाक़ खेज बात लग रही है कि जब आपके ड्रेसिंग रूम में मिसबाउल हक हेड कोच हों, वकार यूनुस बॉलिंग कोच हों, यूनुस खान बैटिंग कोच हों, फिर आपने फील्डिंग कोच भी रखा हुआ है। चलें फील्डिंग कोच थोड़ा सा गैर मारूफ है। 3 हाई प्रोफाइल कोचेस की मौजूदगी में मोहम्मद यूसुफ और सकलैन मुश्ताक की अहलियत से इनकार नहीं है, लेकिन किसी की भी डोमेन में किसी को एंटर करना या उनकी मौजूदगी में किसी और का आना, इसका क्लियर कट ये मतलब है कि अथॉरिटी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो करंट कोचेस हैं उनकी चैलेंज हो रही है। और जिस तरह जब टीम अनाउंस हुई उससे पहले
मिसबाउल हक और वकार यूनुस के बारे में बहुत सारी कयास आ रही हैं, गर्दिश में थी कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको हटाना चाहता है। तो इस किस्म के मामलात में जब मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान टीम के प्रैक्टिस सेशन में नजर आएंगे, सकलैन मुश्ताक नजर आएंगे, तो वो जो खदशात थे उनको तो तकवीत मिल रही है। दूसरी तरफ एक ये भी ख्याल अब जहन में आ रहा है कि ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान जीत के लिए, जनूबी अफ्रीका को हराने के लिए कोई पैनिक बटन दबा रहा है। जितनी अपनी कोचिज की या जितने दिमाग हैं उनकी एनर्जी जो है वो इस प्लानिंग में शामिल कर रहा है। लेकिन वो अंग्रेजी में मुहावरा है ना कि टू मैनी कुक्स, तो ऐसा ना हो कि बहुत सारे दिमाग जब मिल जाएं तो खिचड़ी पक जाए। और हो सकता है कि मैं गलत हूं, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मेरी टीम है पाकिस्तान, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत सारे दिमागों की मौजूदगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कराची टेस्ट में कोई डिजास्टर साबित हो। अल्लाह करे कि ये जो फैसला है वो दुरुस्त रहे, लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह कोचेस की मौजूदगी में हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेस का आना ये बज़ाहिर तो एक अजीबोगरीब चीज ही नजर आ रही है। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, टेस्ट फास्ट बॉलर राकिब जावेद और रोजनामा जंग कराची के सीनियर सहाफ़ी क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप में मोहम्मद यूसुफ और सकलैन मुश्ताक की वकार यूनुस खान और मिसबाउल हक की मौजूदगी के बावजूद शिरकत पर। मिलते एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ की बात कर लेते हैं। साल 2020 T20 क्रिकेट में जिनके लिए शानदार रहा, कमाल रहा, वो T10 लीग खेलने के लिए अबू धाबी में मौजूद हैं। और अबू धाबी रवानगी से कबल लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद हफीज़ का कहना था कि ये बात समझना होगी कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में नताइज के लिए हमें प्रोडक्ट तैयार करने की ज़रूरत है ताकि हम बैनुल-अक़वामी सतह पर मुस्बत और बर वक्त नताइज के हुसूल में कामयाब हों। पाकिस्तान क्रिकेट में सिर्फ टैलेंट पर इन्हिसार नाकाफ़ी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसको समझने की ये है कि हम लोग अक्सर ये बात सुनते हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा लोग ये बात करते हैं टैलेंट, कि जी टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है, डेफिनेटली होगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर सिर्फ टैलेंट नहीं खेलता, सिर्फ बॉल और बैट का टैलेंट नहीं खेलता, वहाँ पे प्रोडक्ट खेलती है। अनफॉर्चुनेटली उस प्रोडक्ट के लिए जो दूसरे टैलेंट्स आपकी ज़रूरत होती हैं, हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। और हमारा जो भी टैलेंट ऊपर आ रहा है वो सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग की वजह से आ रहा है, लेकिन वो अभी तक प्रोडक्ट मेकिंग प्रोसेस से नहीं गुजरा होता, वो अभी प्रोडक्ट नहीं बनी होती। इंडिया ने जो परफॉर्मेंस दी, देखिए उनके बेहतरीन प्लेयर, उनका कप्तान वहाँ पे मौजूद नहीं था, उसके बावजूद जिस मोरल के साथ, जिस हिम्मत के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली, एज ए फ़ैन ऑफ क्रिकेट हम सबको खुशी हुई। ठीक है, हमें मज़ा आया कि यार किसी ऐसी टीम ने जो डाउन एंड अंडर थी 36 पे आउट होने के बाद उन्होंने ऐसी रिकवरी की कि 3-1 के साथ उन्होंने सीरीज़ 2-1 के साथ आई थिंक उन्होंने सीरीज़ जीत ली। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स खेलती हैं, हमारा टैलेंट खेलता है। सो सम हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें टैलेंट को प्योरीफाई करने के लिए मज़ीद पॉलिश करते हुए प्रोडक्ट बनानी है, और फिर जब हम उस प्रोडक्ट को वहाँ भेजेंगे, इंटरनेशनल स्टेज देंगे, तो वो बहुत बेहतर रिजल्ट्स लेके आएंगे, ना कि टैलेंट। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं बता चुका हूँ कि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि प्रोडक्ट खेलती है, अच्छी प्रोडक्ट जितनी होगी उतनी बेहतर परफॉर्मेंसेज आएंगी, और जब टैलेंट होगा तो वो एट सर्टन स्टेज जाके कहीं ना कहीं पे रुक जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि हमारा जो भी यंगस्टर आता है वो बहुत कम कामयाब होता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि वो प्रोडक्ट मेकिंग प्रोसेस से नहीं गुजरा होता। एक बार आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए बदनामी का दाग लगाने वाले को दोबारा मुल्क के लिए खेलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। लाहौर में सहाफ़ियों की तंजीम सजाल के प्लेटफॉर्म पर गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद हफीज़ ने एक बार फिर दो टोक अल्फाज में अपने मौक़िफ़ को दोहराया। उनका कहना था कि मुल्क बेचने वाले और फिक्सर्स को दोबारा पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका हरगिज़ नहीं मिलना चाहिए। मैं फिर आपको कहना चाह रहा हूँ कि मैं किसी शख्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मेरा प्रिंसिपल स्टांस है कि कोई भी ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की इज़्ज़त को डैमेज करे अपने पर्सनल प्लेजर्स के लिए, और वो प्रूवन गिल्टी हो, उस शख्स को दोबारा ये इज़्ज़त ना मिले, बस सिंपल इज़ दैट। उसमें किसी भी नाम को प्लीज़ आप मेंशन ना करें। मेरे लिए सारे, मेरे गलती सबसे होती है, मैं उसको समझ सकता हूँ, लेकिन ये वाली इज़्ज़त दोबारा ना मिले उसको।
तो किसी और स्टेज में किसी और जगह पे जाके अपनी ज़िंदगी के जो भी उन्होंने अर्निंग्स करनी है या अपनी लाइफ को चलाना वो करते रहें, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज उनको दोबारा वापस ना मिले। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हों। अबू धाबी में T10 लीग खेलने का मुआहदा देख समझ कर किया है। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने इन खबरों को मन घड़त करार दिया कि T20 लीग में खेलने के बायस उनका जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कदाफी स्टेडियम लाहौर में 3 T20 खेलना मुश्किल होगा। है ये बात भाई कि देखें, मुझे तकरीबन 17 से 18 साल हो गए पाकिस्तान खेलते हुए, और मेरा कैरियर आप सबके सामने है कि मैंने हमेशा पाकिस्तान की प्राइड के लिए खेला, और जो फीलिंग 2003 में थी वो फीलिंग 2021 में भी मौजूद है कि मैं अभी भी हर एक मैच पाकिस्तान के लिए सिर्फ़ और सिर्फ प्राइड के लिए खेलता हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ऑब्वियसली मुझे NOC मिली, NOC की बेस के ऊपर मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और मैं फुली अवेलेबल हूँ पाकिस्तान के फिक्चर्स के लिए। और ये कॉन्ट्रैक्ट ही इसलिए हुआ कि ये किसी भी तरीके से इंटरनेशनल जो मेरी कमिटमेंट्स हैं पाकिस्तान की तरफ से उसको क्लैश नहीं कर रही, और मैं तमाम प्रोटोकॉल्स जो बायोसिक्योर के हवाले से बनेंगे उसके मुताबिक भी अवेलेबल हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी बायोसिक्योर के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें टीम के लिए पहले 3 दिन में 2 टेस्ट आपको नेगेटिव होते हैं। तो मैं वहाँ पे भी बायोसिक्योर बबल में खेल रहा हूँगा T10 में, वहाँ से भी मैं जब ट्रैवल करूँगा तो मैं टेस्ट करवा के निकलूँगा। यहाँ आके भी मेरे पास इनफ टाइम होगा कि मैं अपने टेस्ट देने के बाद उन प्रोटोकॉल्स को पूरा करने के बाद भी टीम को बड़े आराम से ज्वाइन भी कर सकता हूँ, प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ, मैचेस भी खेल सकता हूँ। सो मुझे नहीं लगता, ज़रा सा भी डाउट नहीं है मेरे दिल में या मेरे दिमाग में कि मैं इन मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं हूँगा। जो भी इसके हवाले से बातें चल रही हैं या मीडिया में मुख्तलिफ जगहों पर डिस्कशन हुई, मैं उससे टोटल अनअवेयर हूँ। मेरी फुली अवेलेबिलिटी है पाकिस्तान के लिए, और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के फिक्चर्स हो रहे हों और मैं किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दूं। तो मेरी हमेशा से प्रायोरिटी पाकिस्तान खेलना, और मैंने आपको बता दिया कि ये फुली अवेलेबल हूं, और कोई ऐसा डाउट नहीं है कि मैं ये मैचेस किसी भी वजह से मिस करूँ। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।